बग़ैर मक्खन के, बग़ैर ऑयल के और बग़ैर ओवन के हम आज ज़बरदस्त सा टी केक बनाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि ओवन के बग़ैर केक पर कलर नहीं आता, वो ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें, बिल्कुल स्किप मत करें। यहाँ तक इसको डीमोल्ड करने के लिए हमें किसी भी किस्म के बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुलने वाला बनकर तैयार होता है। आप देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर और कलर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 125 ग्राम यानी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालडा घी लिया है, दानेदार घी है। इसको मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा सा गर्म होगा, फिर इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, यानी दोबारा से जमने के लिए छोड़ देंगे। 6.5 इंच का मैंने यहाँ पर एक लोफ पैन लिया है। इसमें मैंने इसको मैं शॉर्टनिंग से ग्रीस कर रही हूँ, आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं और इसको हम फ्रीजर में रख देंगे। इसमें भी कोई भी बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे केक हमारा बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। 3 अंडे हैं, इनको फेंट लेंगे, फेंट के हम साइड पे कर देंगे। और घी जो हम यहाँ पे हमारा जम चुका है, जिस पैन में हमें, जिस बॉल में हमें अपना केक तैयार करना है, ये बैटर तैयार करना है, उसमें इस घी को डाल देंगे। इसको बीट करना शुरू करेंगे और बीट करेंगे इतनी देर कि थोड़ा सा ये जो ना कलर इसका लाइट हो जाएगा, थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे, पिसी हुई, घर में पिसी हुई चीनी 125 ग्राम, तकरीबन हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 1 खाने का चम्मच ज़्यादा होगी। बीट करना है और बीट करते करते जो हमने अंडे फेंट के रखे थे, थोड़े थोड़े करके हमने शामिल करते जाना है, उसको बीट करते जाना है। एकदम से अपने सारे अंडे नहीं डालने हैं। अच्छा, ये हम जो है बना रहे हैं घी से, और बटर से भी इसी तरीके से बनेगा केक, लेकिन ऑयल से बनाने का तरीका डिफरेंट है, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। सारे अंडे हमने इसमें डाल के फेंट दिए थोड़े थोड़े करके। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ और चंद कतरे डाल रही हूँ लेमन एसेंस के। आप वनीला एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो बेकरी का केक होता है उसमें लेमन एसेंस डाला जाता है, ठीक है। इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ मेरे पास मैदा है 125 ग्राम, यानी तकरीबन 1 कप भरकर आपने लेना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसको हम छान कर डालेंगे इस अपने बैटर में। 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है और उसको हमने हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है। स्पैचुला की मदद से कर लेंगे, इस तरह विस्क की मदद से कर लें, लेकिन आपने हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। और अच्छे तरीके से आपने बस जब तक मैदा अच्छे से हल नहीं हो रहा था उतनी देर आपने इसको मिक्स करना है, ओवर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमने मोल्ड को अपने फ्रीजर से निकालना है, उसमें इस बैटर को डाल देना है। प्रेशर कुकर को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसकी हमने रबर भी निकाल देनी है और विसल भी हमने इसमें नहीं देनी। केक के मोल्ड को हम इसमें रख देंगे, उसको 40 से 45 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। फ्लेम हमारी लो से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। तो देखिए माशाल्लाह पूरे 45 मिनट बाद हमारा केक बेक हो चुका है। बीच में मैंने एक बार इसको चेक किया था और कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। इसको आपने ऊपर से जो है ना थोड़ा सा पानी लगा देना है और उसको कवर कर देना है ताकि ऊपर से अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। जब ये ठंडा होगा फिर इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे उल्टाएंगे तो फटाफट बाहर आ जाएगा, कितना ईजिली बाहर आ गया, बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप अगर इस तरह के सिल्वर के प्रेशर कुकर में या कढ़ाई में बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कलर इसमें ज़रूर आता है, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक के पैन में बनाते हैं, वो जो आपका प्लास्टिक वाला ढक्कन होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो फिर कलर ऊपर से नहीं आएगा। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है इस केक का। माशाल्लाह उसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे विदाउट ओवन इतना ज़बरदस्त कलर आता है कि नहीं। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर दें।